रोशन, भाई अकरम, भाई रेहान, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। Our precious ministering brothers, God bless you. और जितने हमारे भाई हैं जो कि खिदमत के खुदा की खिदमत का काम करते हैं, उन सबों को खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। Amen. We want to thank our brother Caleb as well for coming on as our interpreter tonight. या भाई खालिद के लिए भी शुक्रिया कि वो उन्होंने अपने आप को दस्तयाब किया कि मुतरजम की खिदमत करें। So may the Lord just bless our study tonight. और खुदावंद आज हमारी स्टडी को बरकत बनाए, बरकत दे। And before we come to the scripture, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, I wonder if we can just bow our heads in a word of prayer. आए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। Just ask our pastor if he can pray for us. मैं पादरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई अकरम, हम सब अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएं, खुदा की हजूरी को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, और आज की इस फेलोशिप के लिए जो खुदा इंटरनेट के जरिए से हम मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ ममालिक से खुदा इकट्ठे हैं। खुदा इस बात के लिए तेरा हम शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा तूने अपने बंदा के जरिए से हमारे नबी के वसीला से कह दिया है कि ये वक्त जो है ये मुतहिद होने का है, और ये तेरी दुल्हन जो इंटरनेट के जरिए से मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी हुई है, अपने भाई के लिए वेलकम करिए जिसके मुंह में तूने आज हमारे लिए अपने कलाम को रखा है। अरे खुदा हम चाहते हैं कि हमारे बंदों को खोल ताकि हम तेरे इस कलाम के भेदों को जो तूने अपने नबी के जरिए से दिए आज उन्हें हमारे भाइयों के दरमियान खुदा से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। आज तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा जब आज रूह की सूरत में अपने बंदा में से होकर बोलने वाला है आगे हम सुने, और खुदा जो तेरी दुल्हन का हिस्सा है वो खुदा निकले ताकि तेरी दुल्हन जो है वो दूसरे लोगों के अंदर नहीं रह सकती, बल्कि तेरी दुल्हन जो है वो अपने आप को अलग करती है ताकि अपने आप को तैयार करे क्योंकि तू बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। आज के पैगाम के वसीला से जो एक मिनी बाइबल है खुदा, जो एक पूरी बाइबल है खुदा, उससे तेरे लोग सुने और तेरी दुल्हन का हिस्सा बने और तेरा नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए खुदा। और नाम और जलाल के लिए आज के पैगाम को वसीला से कसरत के साथ इस्तेमाल करना हम अपने लिए और तेरे बंदा तेरे मकसूद के लिए, महकम के लिए और अपने भाई खालिद के लिए खुदा जो आज के पैगाम जो इंग्लिश है उसे उर्दू में हमारी ज़बान में ट्रांसलेट करने वाले हैं, उसके लिए भी तेरे मसला को मांगती खुदा। तेरा नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए और उस मसला को जो शारून के खिलाफ का मसला है जो तू हमारे लिए मसला क्या है ताकि हम उस मसला को ले और तेरी हजूरी में आ सके, खाना में आ सके खुदा, और उससे खुदा तेरे साथ मुलाकात कर सकते खुदा। आज उस मसला पे अपने आप को चाहते हैं, अपने भाई को चाहते हैं ताकि तेरे साथ हमारी मुलाकात हो। कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Brother Caleb, I think your microphone is on mute. Yes, brother. Thank you. Okay. Okay, brothers, this Revelations chapter 10 is a big topic. और भाइयों ये जो मुकाशफा 10 बाब है ये बहुत बड़ा ये बाब है, and we won't be able to cover this topic in one session. और हम इस सारे जो बाब को है इस सारे को हम एक सेशन के अंदर एक मीटिंग के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे। As ministers, it is a topic that every one of us as ministers would preach from. और ये ऐसा बाब है, ऐसा सबक है जिसमें से हम तमाम जो खिदमत करने वाले भाई हैं वो हम लोग इसकी मनादी करते हैं। So we want to take a Bible study from this topic.
और हम इस मौजू के ऊपर जो है बाइबल स्टडी करना चाहते हैं and go into various parts of the scripture और हम पाक कलाम के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाएंगे so that we can see these things. और ताकि हम इन चीजों को देख पाएं। So let's turn in our Bibles to Revelations chapter 10. तो आए अपने बाइबलों को खोलते हैं और मुकाशफा 10 बाब में चलते हैं। We know that the prophet said that the book of Revelation is a book of symbols. और हम जानते हैं कि नबी फरमाता है कि जो मुकाशफा की किताब है वो अलामात की किताब है। And we must understand the word of God to understand the symbol. और हमें पाक कलाम को समझना है ताकि हम इन अलामतों को जान सके। So if we can read the first verse. और अगर हम उसकी पहली आयत को पढ़ें। I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानित था और उसके पांव आग के सतूनों की मानित। And we know that that mighty angel is the angel of the Lord himself. और हम जानते हैं कि ये जो जोरावर फरिश्ता है वो खुदावंद का फरिश्ता है। He's clothed with a cloud. और वो जो है बादल ओढ़े हुए था। A rainbow is upon his head. और उसके सर पर कौसे कज़ा या धनक थी। Because God identifies himself in the cloud. क्योंकि खुदा अपने आप को बादल से शिनाख्त करता है, बादल से अपने आप को जाहिर करता है। And the rainbow represents that he is the covenant angel. और जो धनक है, जो कौसे कज़ा है, रेबो, वो इस बात का निशान है कि ये अहद का फरिश्ता है। So it's revealing his head. और वो जो है वो अपने सर को यानी हेड को जो है वो बयान करता है। And his feet. और उसके पांव को भी। As pillars of fire. जो कि आग के सतूनों की मानित। And then verse 2. और दूसरी आयत को देखें। And he had in his hand a little book open. और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. और उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर। Now there is a great difference between Revelations 10 and Revelations 5. और मुकाशफा 10 बाब और मुकाशफा 5 बाब के अंदर बहुत नुमाया फर्क है। In Revelations 10, open book in his hand. और दूसरी आयत में लिखा है कि उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। In Revelations chapter 5, it's a book that was sealed with 7 seals. और मुकाशफा 5 बाब में देखें तो वहां पर एक किताब है जो 7 मोहरों से सरबा मोहर की गई है। So between Revelations 5 and Revelations 10, the book is being opened. और मुकाशफा 5 बाब और उसके बाद 10वें बाब तक के दरमियान जो है उसमें वो किताब जो है खोली गई है। And we also know, as Brother Branham taught us, और हम ये भी जानते हैं कि भाई ब्रैनन ने हमें ये बातें सिखाई हैं। his feet on the land and upon the sea. और उसके जो पांव थे वो समंदर पर एक पांव और दूसरा पांव उसका जमीन पर खुश्की पर था। Represents possession. और वो जो है वो मिल्कियत को यानी मिल्कियत चीजों को जाहिर करता है कि वो मालिक है। It means he is claiming his purchased possession. इसका मतलब है कि वो अपनी जो उसने चीजें खरीद ली हैं उसका इजहार है। Now there's 3 stages of redemption. अब जो है निजात या रिहाई की जो है वो 3 मरहलों में है, 3 चीजें हैं उसमें।
the first stage of redemption जो रिहाई की जो पहली हालत है या जो पहली चीज है, is the purchasing work. और वो है खरीदने की, यानी खरीदने के जो लफ्ज हैं या खरीदने की जो तहरीर है. And the purchasing work took place at Calvary. और वो खरीदने का काम है, और खरीदने का जो काम है उसका जो पहला काम हुआ वो कलवरी पर हुआ. Then after Calvary, फिर कलवरी के बाद there was intercessory work, और उसके बाद जो फिर शिफायती काम है, where the Lord intercedes on our behalf. जहां पर खुदावंद जो है वो हमारे जगहों पर हमारी खातिर जो है शिफायत करता है. And the last stage of this redemptive work और जो रिहाई देने के काम का जो तीसरा मरहला है is a claiming work. वो है दावा करने का काम, यानी उसको क्लेम करना, दावा करना. This is where he comes and claims what he purchased with his blood. और तीसरा हिस्सा जो वो ये है कि जब वो आएगा और जो कुछ उसने खरीद लिया है अपना लहू बहाकर, उसको वो उस पर दावा करेगा, उसको क्लेम करेगा, उसको ले लेगा. So all of these are being expressed in the first two verses. और ये चीज जो है पहली दो आयतों के अंदर बयान की गई है. Because when he comes as a mighty angel, और जब वो जोरावर फरिश्ते की सूरत में आता है, he's come with an open book in his hand. तो वो जो किताब उसके हाथ में वो खुली हुई किताब है. Revelations 5 जो मुकाशवा 5 बाब was where the purchasing work took place. और वो हिस्सा है जहां पर खरीदने का काम सर इंजाम दिया गया. Now let's go quickly to Revelations 5. आए जल्दी से मुकाशवा 5 बाब में चलते हैं. And I want you to read the first verse. और मैं चाहता हूं कि हम उसकी पहली आयत को पढ़ें. You read it, brother. और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था. आमीन. So you see, there's a book, but it's sealed with 7 seals. आप देखते हैं कि यहाँ पर एक किताब का जिक्र है जो कि 7 मोहरों से मोहरें लगाकर उसे बंद कर दिया गया था. Brother Branham says the book that the angel had was a book of redemption. और भाई ब्रैनम ने इसको बयान किया है कि जो फरिश्ता के पास जो किताब थी वो दरअसल रिहाई बख्शने की किताब थी. आमीन आमीन. Our names are written in that book. और जो चीजें उस किताब में लिखी हुई थी, That's why when the book was opened, और फिर हम जॉन यूहन्ना को देखें कि जब वो किताब खोली गई, Brother Branham says that John saw his name in the book. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि यूहन्ना ने उस किताब के अंदर अपने नाम को देखा. And that's why he was crying and praising God. और इसलिए वो चिल्ला रहा था और प्रतिष्ठा कर रहा था, खुश हो रहा था. Because he saw his name. क्योंकि उसका अपना नाम जो है वो किताब में दर्ज था. And so we also see our names in the book. और इसीलिए हम भी उस किताब के अंदर अपने नाम को पाएं, उस अपने नाम को देखें. When the word of God is being revealed to us. जब खुदावंद का कलाम जो है वो हम पर खोला जाता है, आश्कारा किया जाता है. Amen. We see our name in the book. आमीन. हमें अपने नाम को उसमें देखना है, पाना है. And verse 2. और दूसरी आयत, फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है. आमीन. So the angel is saying, who is worthy to take the book and open the book? और फिर फरिश्ता कहता है बुलंद आवाज से कि कौन है इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक. And no man in heaven nor in earth और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर
neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला. And John said, and I wept much. और यूहन्ना कहता है कि मैं रोया, मैं इस बात पर जार रोने लगा. Because nobody was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. क्योंकि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला. You see, the book would have remained a mystery. और आप देखते हैं कि किताब जो है यहाँ तक एक भेद है, जो कि भेद की मानिद है, खोला नहीं गया. If it wasn't for the redemption work, Say again, Brother Malcolm. if it wasn't for the redemptive work, अगर ये रिहाई के काम के लिए ना थी, the book would have remained closed. और अगर ये रिहाई के काम के हवाला से ना होती तो ये किताब बंद ही रहनी थी. And this is why John was so sad and he wept. और इसीलिए यूहन्ना जो था वो बहुत उदास हुआ और जार रोने लगा. But then verse 5, लेकिन 5वीं आयत में देखें, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया. now notice the scripture. अब कलाम पर गौर करें. One of the elders said, और एक बुजुर्ग ने कहा उन बुजुर्गों में से weep not, कि मत रो, behold the lion of the tribe of Judah, देख यहूदा के कबीले का जो बबर, यहूदा के कबीले का जो बड़ा है, according to the word, root of David hath prevailed to open the book जो कि दाऊद की असल से है, and to loose the 7 seals thereof. उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया. And John turned to where the lion roared. और यूहन्ना जो है वो उस तरफ मुड़ा जहां पर भरा था. And he was expecting to see a lion. लेकिन वो कहता है कि मैंने एक बबर को देखा, शेर को देखा. The lion was roaring. और शेर जो है वो दहाड़ रहा था. But we know that the lamb opens the book. लेकिन हम जानते हैं कि जो किताब है वो बड़े ने खोली. You see, because he is both lion and lamb. क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो है वो बड़ा भी है और वो बबर भी है, शेर भी है. Now this is important. और ये बहुत खास बात है. He is not lion only or lamb only. He is lion and lamb. और वो सिर्फ बबर ही नहीं और बबर ही नहीं और ना ही वो सिर्फ बड़ा है, लेकिन वो बबर भी है और वो बड़ा भी है. The lamb is the priest. और जो बड़ा जो है वो काइन की मानिद है, जो काइन होता है प्रीस्ट की मानिद है. The lion is king. और बबर जो है वो बादशाह को जाहिर करता है. But the mighty angel, लेकिन जो मुकर्रब फरिश्ता है, जोरावर फरिश्ता है, he is both prophet, priest and king. और वो जो है वो बबर भी है, बड़ा भी है और काहिन भी है, वो बादशाह भी है. आमीन. That is the Son of Man. और ये है इब्ने खुदा, यीशु मसीह के मुतालिक बात की जा रही है. Prophet. नबी. The lamb is the priest. और जो बड़ा है वो काहिन के मुतालिक है, सरदार काहिन के मुतालिक, to make intercession on our behalf. ताकि वो हमारी जगह पर यानी हमारे लिए जो है वो शिफायत करे. And he is also king. और वो बादशाह भी है. He is King Theophany. वो जो है थियोफनी के अंदर जो है वो बादशाह है. Amen. आमीन. King Theophany Jesus.
यानी थियोफनी के अंदर बादशाह जो है वो यीशु है। So when John heard the lion roar, जब यूहन्ना ने शेर की बब्बर की धार को सुना he turned and looked, और उसने मुड़कर देखा, and out from the midst of the throne came a bloody lamb. और उसने जो है फिर वो तख्त के दरमियान से एक बरे को आते देखा। So let's read verse 6. आए 6 आयत को पढ़ते हैं। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बरा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। आमीन। And verse 7. और 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। आमीन। So the lamb has come and taken the book. और बर्रा जो है उसने आकर उस किताब को ले लिया, Because he alone was worthy. क्योंकि वो अकेला ही इस काबिल था। No man was worthy. कोई भी इंसान, कोई भी शख्स काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है But he took the book कि उस किताब को ले, because he could pay the price. लेकिन सिर्फ बरे ने लेनी वो किताब को क्योंकि वो ही कीमत को अदा कर सकता था। Brother Branham teaches us भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया है that our Lord Jesus Christ यीशु मसीह के मुतालिक ये यीशु है। was our Goel. सॉरी ब्रदर, He is a Goel, G-O-E-L. गोयल। Yeah. What does that mean, brother? It means, it's just a name. इस काबिल होके उसको पे कर सके, तो इस काबिल होके पे कर सके। ओके, ठीक है, थैंक यू भाई अकरम, कि वो इस काबिल हो कि वो उसको अदा कर सके, उसको पे कर सके, कीमत This को is a अदा कर man- सके। This is a man that is willing to pay the price. और बड़ा ही वो शख्स था, वो था जो कि इस बात के लिए रजामंद था कि वो उस कीमत को चुकाए, उस कीमत को अदा करे, Because the scripture says, क्योंकि कलाम ऐसा फरमाता है, without the shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि कलाम फरमाता है कि खून बहाए बिना माफी नहीं है, And the wages of our sin was death. और क्योंकि गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। Amen. But the gift of God लेकिन जो खुदा की तरफ से जो तोहफा है, नेमत है, was eternal life through Jesus Christ our Lord. और वो अब की जिंदगी है जो हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। So he was willing to pay us. आमीन। और वो इसीलिए रजामंद था कि वो उस कीमत को चुकाए, वो कीमत अदा करे, He was able to pay the price. और वो इस लायक भी था, इस काबिल भी था कि वो कीमत अदा कर सके, No one else was worthy. और उसके अलावा कोई इस काबिल ना था, इस लायक ना था कि कीमत अदा कर पाए। He was a kinsman. और वो हमारा जो है कराब थी, यानी करीब का रिश्तेदार था, किंसमैन था, Amen. Amen. And he was worthy to pay the price. और वो इस काबिल था, इस लायक था कि वो कीमत को अदा कर सके। हालेलुया। So when Christ died for us at Calvary, और जब यीशु मसीह हमारी खातिर कलवरी पर मुआ, the purchasing work took place. तो उस वक्त जो है वो खरीदने का काम अंजाम पाया। Amen. आमीन। Amen. Amen. After the purchasing work, और खरीदने के काम के बाद the Lamb who had wrestled, Brother Branham said, wrestled with death and overcame. और भाई ब्रैनम फरमाते हैं, कहते हैं कि बरा जो है वो मौत के साथ लड़ा और वो मौत पर गालिब आया, उसने फतह पाई। What did he overcome?
वो किस चीज पर गालिब आया? He overcame self-will. और वो जो है, वो जो इंसान की अपनी मर्जी होती है, यानी अपनी मर्जी के ऊपर गालिब आया, सेल्फ विल, अपनी मर्जी। Amen. Amen. You remember when he was praying in Golgotha, और आप याद करें कि जब वो गलगता पर दुआ करता है, he said, "Oh Lord, that this cup should pass from me." और उसने दुआ में कहा कि आए खुदावंद, अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, Nevertheless, not my will, but thy will be done. और वो कहता है कि ना कि मेरी मर्जी बल्कि जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। आमीन। Amen. He overcame the will of man. और वो जो है, वो जो इंसान की अपनी मर्जी होती है उस पर गालिब आया। When they said to him, "Prophesy, who hit you?" और जब उससे कहा गया कि नबूवत करके किसने तेरे को मारा है, When they said, "Come off the cross and we'll believe you," और लोगों ने उसे कहा कि तू सलीब से उतर आ तो हम ईमान लाएंगे कि तू ही मसीह है। you see, he had to overcome the will of man to be able to fulfill the will of God. और खुदावंद के काम को सर अंजाम देने के लिए उसे लाजमी तौर पर अपनी मर्जी पर, यानी इंसान की जो अपनी मर्जी होती है उस पर गालिब आना लाजिम था। Amen. आमीन। You see, Revelations chapter 5 जो मुकाशफा 5 बाब है, is the type of the book of Ruth. और ये जो 5वां बाब है ये रूत की किताब की मानिद है, उसके मुशाबे है। Because in the book of Amen. Ruth, क्योंकि रूत की किताब में you have Boaz. आप देखते हैं कि वहां पर बोएज नाम का शख्स का जिक्र है, who is the kinsman, जो कि कराबती नातेदार है, a Amen. kinsman to Naomi, जो कि नयोमी का कुराबती रिश्तेदार है। and Naomi needs redemption for her property. क्योंकि नयोमी को, जो नोमी थी, उसको अपनी विरासत की रिहाई के लिए, वापस ले लेने के लिए एक कराबती की जरूरत थी। She needed Amen. her inheritance to be redeemed. और उसकी जो विरासत थी उसके लिए जरूरी था कि उसको छुड़ाया जा सके। Amen. आमीन। Amen. 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 And Ruth was a type of the bride. और रूत जो है वो दुल्हन की मुशाबे है, दुल्हन की मानिद है। आमीन। And if Boaz redeemed Naomi, और जो बोएज था उसने नयोमी को छुड़वाया, यानी उसकी विरासत को छुड़वाया, he would be able to take Ruth as a Gentile bride. और वो इस काबिल हुआ कि वो रूत को, जो कि गैर अक़वाम में से थी, उसको दुल्हन के तौर पर ले। So we see these things in Ruth chapter 4. और ये बातें जो हैं ये हम रूत की किताब और उसके 4थे बाब में देख सकते हैं। Amen. Let's go to Ruth chapter 4 आए रूत 4 बाब में जाते हैं and we'll read verse 1. और हम उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, तब बोएज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो जिस नजदीक के कुराबती का जिक्र बोएज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और जरा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। आमीन। Because he is speaking to a kinsman that is closer than him. और यहाँ पर बोएज जो है वो उस कराबती से बात कर रहा है जो कि उससे भी ज्यादा नोमी का रिश्तेदार था, कराबती था। Brother Branham said, because we were born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. क्योंकि भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो जो है वो जब पैदा हुआ तो गुनाह में पैदा हुआ, और खता के अंदर ही वो पला बढ़ा,
और झूठ बोलते हुए हम लोग दुनिया में आते हैं। We were in need of redemption. इसलिए हमें जो है हमें रिहाई की छुटकारे की जरूरत है। So he took that near kinsman इसलिए उसने उस क्राफ्ती को बुलाया, उससे बात की and he gathered the elders of the city. और उसने शहर के बुजुर्गों को भी, बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाया। So look, he's gathering the elders together. और देखें कि वो जो है वो बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहा है। And the topic of discussion is redemption. और हम देखते हैं कि जो उनका मौजूए गुफ्तगू है वो है छुटकारा दिलवाना, छुड़ाना। Because Amen, Ruth amen. chapter 4, Sorry brother, miss it. Ruth chapter 4 parallels Revelations chapter 5. अब जो रूत 4 बाब है, रूत की किताब का 4 बाब, वो बिल्कुल मुकाशवा 5 बाब के मुमासिल है, बराबर हैं दोनों। Ruth chapter Amen. 4 unfolds the mystery of Revelations 5. और रूत 4 बाब जो है वो मुकाशवा 5 के भेद को खोलता है, बयान करता है, उसकी मिसाल है। It Amen. shows us the purchasing work. और ये जो है ये हमें दिखाता है, बताता है कि खरीदने का काम किस तरीके से अंजाम पाता है। So Boaz, a type of Christ, और बोएज जो है वो मसीह यीशु की मानिद है। gathers together the elders at the gate और वो बुजुर्गों को दरवाजे पर यानी शहर के फाटक पर इकट्ठा करता है। and the topic of discussion is how can we redeem Naomi? और जो उनका मौजूए गुफ्तगू है वो ये है कि हम किस तरीके से नोमी को छुटकारा दिलवा सकते हैं। आमीन। Read verse 3. तीसरी आयत के अंदर, तब उसने उस नजदीक के कराप्ती से कहा, नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के इस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलक का था बेचती है। And also verse 4. और चौथी आयत के अंदर लिखा है, सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कोठरी के लोगों के सामने इससे मोल ले। अगर तू इसे छुड़ाता है तो छुड़ा, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए कि तेरे सिवा और कोई नहीं जो इसे छुड़ाए, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। So the near kinsman was able to purchase it. और जो कुराती शख्स था वो इस काबिल था कि वो इस जमीन के हिस्से को खरीद सके। He was willing, वो खरीदना भी चाहता था, but he was not able लेकिन वो इस काबिल नहीं था। because only the Lamb, Christ, is able to redeem. क्योंकि सिर्फ मसीह जो कि बरा है वो ही इस काबिल है, इस लायक है कि वो उस कीमत को अदा कर पाए। Read verse 5. Amen. 5वीं आयत को पढ़ते हैं। तब बोएज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे मोआबी रूत के हाथ से भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मेरास पर कायम करे। आमीन। And verse 6. और 6ठी आयत में लिखा है, तब उसके नजदीक के कुराती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मेरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। आमीन। So only Boaz was willing, able, and worthy. और सिर्फ बोएज ही है जो कि रजामंद भी था और जो इस काबिल था और जो उसको छुड़ाना भी चाहता था। Amen. 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 And only Christ is willing,
is able and is worthy. और सिर्फ यीशु मसीह ही जो है वो रजामंद भी है और वो छुड़ा भी सकता है और वो इस काबिल भी है कि हमें छुड़ाए। आमीन। So Boaz took off his shoe और जो है बोएज ने जो है अपना जूता उतारा and he gave it to his neighbor. और उसने अपने उस पड़ोसी को वो जूता दे दिया। Because this was a testimony in Israel. और ये इस्राएल के अंदर एक गवाही है। And the kinsman said, buy it for thee. Sorry brother? The kinsman said, buy it for thee. और वो जो क्राफ्टी था उसने बोएज से कहा कि तू इसे खरीद सकता है। So Boaz paid the price. लिहाजा जो बोएज था उसने उसकी कीमत अदा की। Now watch the position of Ruth. अब आप रूथ की जो मकाम है उस पर गौर करें, उसको देखें। Because we all know that Christ paid the price at Calvary. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी पर कीमत को चुकाया, कीमत अदा की। And Boaz is paying the price for Naomi and Ruth. और हम यहाँ देखते हैं कि बोएज जो है वो नोमी के लिए और रूथ के लिए, दोनों के लिए कीमत अदा कर रहा है। But watch something. Amen. लेकिन देखिए एक चीज पर गौर करें। He has to wait until Naomi and Ruth are in the right condition. और उसे इस चीज का इंतजार करना था कि नोमी और रूथ जो है वो सही हालत में हो, तैयार हो। Because Ruth has gone through stages of redemption. क्योंकि रूथ जो है वो खरीदने के जो मरहले थे उनमें से गुजर रही थी। In the first stage, पहले मरहले पर Ruth has rejected her own gods. रूथ जो है उसने अपने खुदाओं को जब वो मोआब में थी रद्द करना था, रद्द किया। She said to Naomi, उसने नोमी से कहा your people shall be my people, कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे and your God shall be my God. और उसने कहा कि तेरा खुदा जो है वो मेरा खुदा होगा। Amen. Brother Branham said that was Ruth deciding. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये रूथ जो है वो उस वक्त ये फैसला कर रही थी, उसका फैसला करने की घड़ी थी। And when they were going through Bethlehem, और जब वो बैतलहम की तरफ जा रही थी, she happened to come into Boaz's field. और फिर वो इस बात के लिए भी रज़ामंदी खुश थी कि वो बोएज के खेत में आए। Amen. We Amen. chose to leave our gods. Amen. Amen. Say again, brother. We chose to leave our gods. इसलिए हमें ये चुनना है कि हम अपने खुदाओं को, जो हमारे खुदा हैं, उनको छोड़ दें जो गलत है। We chose to leave our denominations. और हमें ये चुनना है कि हम अपनी तंजीमों को तर्क कर दें, रद्द कर दें, छोड़ दें। And we came into Boaz's field. और हम जो है वो बोएज के खेत में आ जाएं। We were predestinated to come into Boaz's field. और हम इस चीज के लिए, इस बात के लिए मुकर्रर हुए हैं कि हम बोएज के खेत में आ जाएं। Amen. We were predestinated to come into this message. और हम इस बात के लिए मुकर्रर हुए हैं पहले से कि हम इस मैसेज को कबूल करें, इस मैसेज में आएं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Because Ruth walked past the Baptist church. और रूथ जो थी वो जो बैप्टिस्ट चर्च है उसमें से निकल कर आ गई थी। And walked past the Presbyterian field. और वो जो है वो प्रेस्बिटेरियन के खेत में से भी निकल कर चली गई थी। She walked past all the religious fields. और वो तमाम जो मजहबी तंजीमें या मजहबी दरवाजे थे उनसे निकल कर आ गई थी। Amen. And she Amen. came into Boaz's field. ताकि वो जो है वो बोएज के खेत में आ जाए। You see,
we had to come into Boaz field as a stage of our redemption. और हमें इस चीज को देखना है कि हमें जो है खरीदने के पहले मरहले में बोएज के खेत में आना है। Amen. 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 She could only find redemption in Boaz field. और वो जो है छुटकारा जो है वो सिर्फ बोएज के खेत में ही पा सकती थी। And while she's in the field, और जबकि वो खेत में थी, Boaz comes down. और बोएज जो है वो खेत में आता है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And Amen. Boaz is the Lord of the harvest. और जो बोएज जो है वो फसल का मालिक है। Amen. Boaz is a mighty man of wealth. और बोएज जो है वो एक मालिक किस्म का एक अमीर किस्म का शख्स है। And the mighty angel came down. और हम देखते हैं मुकाशवा में कि वो जो जोरावर फरिश्ता है वो नीचे उतर आया। That's Revelation 10:1. और वो जो है वो बात मुकाशवा 10 बाब और उसकी पहली आयत में बयान है। Amen. Amen. Boaz comes to the field. Sorry brother. Boaz comes to the field. और बोएज जो है वो खेत में आता है। But in the field is the Gentile bride. लेकिन खेत के अंदर जो है वो गैर अक़वाम में से दुल्हन है। And Amen. in the field is the head reaper. और जो खेत के अंदर है वो जो है वो जो काटने वाले हैं, चुनने वाले हैं, उनका एक सरबराह है, एक सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया है। And we know Amen. that Brother Branham was the head reaper. और भाई ब्रैनम जो है वो उस जो सबका सुपरवाइजर है उनकी मानिंद है। Amen. Amen. And Brother Branham said, और भाई ब्रैनम कहते हैं, he said, my ministry कि मेरी जो खिदमत है is to prepare a bride for Christ. मेरी जो खिदमत है वो ये है कि मैं मसीह यीशु के लिए दुल्हन को तैयार करूं। Amen. Amen. But Revelation 10:1 मुकाशवा 10:1 came down to Revelation 10:7. और जो एक के अंदर जो फरिश्ता आता है वो फिर 7 मुकाशवा 10:7 के अंदर भी है। Amen. 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 Because it was the head reaper. क्योंकि वो जो है जो चुनने वाले हैं, जो काटने वाले, उनका सरगना है, सरदार है। Boaz comes to the head reaper. और बोएज जो है वो जो सरदार है चुनने वालों का, काटने वालों का, उनके पास उसके पास आता है। And he says, whose is this damsel? और वो उसे कहता है कि ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये कौन है? Amen. Turn with me to Ruth chapter 2. आए मेरे साथ रूत 2 बाब में चले And we'll read verse 5. और हम उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? Amen. Revelation 10:1 is speaking to Revelation 10:7. और मुकाशवा जो 10:1 है वो मुकाशवा 10:7 के मुतालिक बात करता है। Amen. And read verse 6. और 6ठी आयत के अंदर लिखा है, उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मोआबी लड़की है जो नोमी के साथ मोआब के मुल्क से आई है। Amen. So the head reaper is introducing Boaz to Ruth. और जो काटने वालों पर मुकर्रर था वो जो है वो
दुल्हन को, उस मोआबी लड़की को यानी रूत को जो है वो बॉयज के साथ मुतारफ करवा रहा है। And Revelation 10:7 was the seventh angel messenger. और जो मुकाशफा 10 बाब और उसकी 7 आयत का जो फरिश्ता है वो पैगंबर है, वो जो फरिश्ता है वो 7वां फरिश्ता है। That when he begins to sound, और जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, the mysteries of God should be finished. तो फिर जो खुदावंद का वो भेद है वो मुकम्मल हो जाएगा, पूरा होगा। As he has declared to his servants the prophets. जैसे उसने अपने नबियों पर मुकर्रर किया, उनको बयान किया था। So I'm showing you these things before we complete reading Revelation 10. और मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ इससे पहले कि हम मुकाशफा 10 बाब को से पढ़ें। This is the servant that was set over the reapers. और ये वो नौकर था जो चुनने वालों पर मुकर्रर किया गया था। This is the seventh angel to the seventh church age. और ये वो 7वां फरिश्ता था जो उन 7 कलीसियाओं पर मुकर्रर था। Sent to prepare a bride. तब भेजा गया था कि दुल्हन को तैयार करे 7वें जमाने में For the coming of the Lord. मसीह यीशु के आने के लिए, उसकी आमद के वास्ते। Amen. And then after the introduction was made, और जब जो मुतारफ करवाने का या मिलवाने का जो मरहला था वो गुजर गया, introduction was made in 1963. और जो मुतारफ करवाने का मरहला था, जो एक मतलब बॉयज को रूथ को बॉयज से मिलवाने का मरहला था, वो 1963 में पूरा हुआ। Because in 1963, क्योंकि 1963 में the head of the church came down. जो कलीसिया का सर है यानी यीशु मसीह वो नीचे उतर आया। Brother Branham said, भाई ब्रैनम कहते हैं, my ministry मेरी खिदमत is to raise up a bride for Jesus Christ. मेरी खिदमत ये है कि मैं दुल्हन को यीशु मसीह के लिए उठाऊं, तैयार करूं। And it took 7 church ages. और इसके लिए 7 जमाने हैं, 7 कलीसियाई जमाने लगे To raise up the body. ताकि उस बदन को जो है उठाया जा सके। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु मसीह ने फरमाया foxes have their dens कि लोमड़ियों के बिट होते हैं and birds have their nests, और परिंदों के घोंसले होते हैं, but the Son of Man has nowhere to lay his head. लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। You see, nobody would receive the headship of Christ. क्यों कि कोई भी यीशु मसीह की जो सरप्रस्ती थी यानी वो सर के तौर पे काम करे कि उसको कबूल करने को तैयार ना था। But in the 7th church age, लेकिन 7वें कलीसियाई जमाने में under the ministry of the 7th angel, Brother Branham, और 7वें कलीसियाई जमाने में 7वें फरिश्ते की खिदमत, भाई ब्रैनम की खिदमत के तले the church had stood up. कि कलीसिया जो है वो उठ खड़ी हुई। The church came into position where she can receive. वो जो कलीसिया है वो इस पोजीशन में, उस मकाम पर आ गई कि वो अपने जो सर है, सरबराह है, उसको ले सके, उसके लिए खड़ी हो सके। Amen. Amen. Because the head cannot come down until the body has risen up. और जो सर है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता था जब तक कि बदन खड़ा ना हो जाए। The union could not take place in the first church age. और जो इत्तेहाद है, जो मुत्तहिद होना है, वो पहले कलीसियाई जमाने में मुकम्मल नहीं हो सकता था। Because the church aimed at perfection and relaxed.
क्यों कि कलीसिया को जो है वो कामिल होना था, तभी वो आराम हो सकता था, आराम मिल सकता था। Amen. It wasn't until the seventh church age और ये सातवें कलीसियाई जमाने तक ही होना था, सातवें कलीसियाई जमाने में ही होना था ये, after the mysteries have been revealed जबकि वो पोशीदा भेद खोले जाने थे, that the खोले जाने के church बाद stand up. और फिर ये चर्च ने जो है वो खड़े होना था, उसका तो कम तक पहुंचना था। This is like the valley of dry bones. और ये उस तरीके से है जिस तरह से वो खुश्क हड्डियों का जो वादी थी, खुश्क हड्डियों की वादी। It took 7 church ages to raise up the body. और इस बदन को उठा खड़ा करने के लिए 7 जमाने लगे, 7 जमाने दरकार हैं। You see, she has to be built up. और इसको उठना था, इसको तामीर किया जाना था, इसको बनाया जाना था बदन को। And then at the right time, the head can come down to the body. और फिर जो दुरुस्त वक्त था, जो मुकर्रर वक्त था, उस पर जो है सर को उतर आना था बदन के ऊपर। It took the ministry और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए भाई ब्रैनम की खिदमत को भाई ब्रैनम की खिदमत थी to get the bride ready. Amen. ताकि वो जो है वो दुल्हन को तैयार कर सके। And Amen. the mighty angel could Amen. come down and breathe life into the body. और फिर जो जोरावर फरिश्ता था, मुकर्रर फरिश्ता था, उसको उतर आना था ताकि वो उस बदन के अंदर जो है वो रूह को फूंके, जिंदगी को फूंके। So when the mighty angel came down in 1963, और जब वो जोरावर फरिश्ता 1963 के अंदर नीचे उतर आया, it was to breathe Amen. life into the body. और वो इसलिए उतर आया ताकि वो बदन के अंदर जो है वो जिंदगी को, दम को फूंके। It was showing that the head was now come down to the body. और ये फिर जाहिर हुआ कि अब जो सर था वो उतर आया ताकि वो बदन के ऊपर अपने मकाम को ले। So Amen. Boaz was making introduction. और यहाँ बॉयज से जो है वो उसका तारुफ करवाया जा रहा है। And after the introduction was made, और जब ये तारुफ करवाने का काम हो चुका, उसके बाद now Boaz starts dealing with Ruth himself. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बॉयज था वो डायरेक्टली और रूथ के साथ जो है वो मामला सुलझाने लगा। Because in 1965, the 7th angel messenger was taken off the scene. और 1965 के अंदर जो 7वां कलीसियाई फरिश्ता है भाई ब्रैनम, उसको सीन पर से, मंजर पर से, इस जमीन पर से उठा दिया गया। Now Christ is dealing with Ruth directly. और अब जो यीशु मसीह है वो रूथ के साथ यानी दुल्हन के साथ डायरेक्टली प्राय रात जो है मामला सुलझा रहा है, काम कर रहा है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Now let's read verse 8. Ruth chapter 2 verse 8. रूथ 2 बाब और उसकी 8 वर्ष ब्रदर। Yes, verse 8. 8वीं आयत को पढ़ते हैं। 2 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, तब बोएज ने रूथ से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाले चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। आमीन। And verse 9. और 9वीं आयत के अंदर लिखा है, इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू उन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं दिया कि वो तुझे ना छुएं? और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उस पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। आमीन। Amen. आमीन। So Boaz says to him,
Don't go in any other field. और बोएज उससे नसीहत कर रहा है कि ऐ मेरी बेटी तू दूसरे खेतों में मत जाना, Don't go to any other religion. किसी दूसरे मजहब के अंदर मत जाना, Don't go to any denomination. किसी दूसरी तंजीम के किसी भी तंजीम के अंदर मत जाना, But stay in Boaz's field. लेकिन हमेशा तू बोएज के खेत में ही रहना, Because redemption lies in Boaz's field. क्योंकि जो छुटकारा है वो बोएज के खेत ही में है, And rapturing faith lays in those tapes. क्योंकि जो उठाए जाने वाला ईमान है वो उन टेप्स के अंदर मौजूद है, उन पैगामात के अंदर मौजूद है। आमीन। आमीन Hallelujah. आमीन। And हालेलुया। she was so blessed. सॉरी ब्रदर। And Ruth felt so blessed. और इससे रूथ को जो है बहुत ज्यादा बरकत और बहुत ज्यादा हौसला मिला, Because Boaz said to the other reapers, क्योंकि बोएज ने दूसरे काटने वालों से कहा था, remember, the other reapers are the other parts of the fivefold ministry. और याद रखें कि जो दूसरे काटने वाले हैं वो बोएज के खेत में दूसरे काम करने वाले लोग थे। So Boaz instructed us as ministers और बोएज ने हम जो खादम है हमें नसीहत की है, हमें हुक्म दिया है to drop Amen. handfuls of wheat for Ruth. कि हम कुछ ना कुछ गंदुम जो है, कुछ ना कुछ जो अनाज है वो रूथ के लिए छोड़ते जाएं, उसको देते जाएं, To make it easy for her while she is laboring in the field. ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो जबकि वो खेत के अंदर मेहनत कर रही है, वो बालें चुन रही है। And that's what it was like for us. और ये हमारी खिदमत है, ये हमारे लिए उसने मुकर्रर किया है। While we were laboring in the field, क्यों हम खेत के अंदर जो है वो मेहनत कर रहे हैं we received handfuls. और हम जो है वो मुट्ठी भर जो है उसको चुनते हैं। Amen. आमीन। We received आमीन। water baptism हम जो है रूल कुदरत के बपतिस्मा को हासिल करते हैं, in the name of the Lord Jesus Christ. आमीन। पानी का बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, We received the revelation of the Godhead. और हम जो अलूहियत के मुतालिक जो तालीम है, अलूहियत के मुतालिक जो भेद है उसको लेते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। Another handful. आमीन। और ये जो है एक और मुट्ठी भर है। We received serpent seed. हम जो सांप की नस्ल के हवाला से तालीम है हम उसको भी लेते हैं, उसको कबूल करते हैं। We received the baptism of the Holy Ghost with and without sensation. हम रूल कुदस के बपतिस्मे को कबूल करते हैं, रूल कुदस के नजूर को कबूल करते हैं। These were all handfuls that Boaz sent us. और ये वो मुट्ठी भर हैं जो बोइस हमारे लिए भेजता है, जो हमें वो देता है। But it was time for the bride to raise up a little higher. लेकिन फिर एक वक्त है कि दुल्हन को इस मकाम से और ऊपर उठना है। So Naomi teaches her और नयोमी जो है वो उसको ये बातें सिखाती है how to enter into rest. कि किस तरीके से तू जो है आराम में दाखिल हो सकती है। Watch, she taught her how to dress herself. और वो उसने नयोमी ने रूथ को ये भी सिखाया कि उसे किस तरह से लिबास पहनना है, How to anoint herself, how to wash herself. कैसे अपने आप को साफ रखना है, कैसे अपने आप को जो है मक्का करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है। आमीन। आमीन। Stages of sanctification. क्योंकि पाकीज़गी का जो एक मरहला है, She has to go through these stages.
और रूत को जो है वो उसको इन मरहलों में से गुजर कर जाना है, Because Revelation 10:1, the mighty angel, क्योंकि जो मुकाशवा 10 बार पहली आयत में जो जोरावर फरिश्ता, he can only come down through the seventh angel messenger, और वो जो है वो सिर्फ जो 7वां कलीसियाई फरिश्ता है उसी के वसीला से आएगा, because without that seventh angel, there's no redemption. क्यों कि जो 7वां फरिश्ता है उसके बगैर, उसके वसीले के बगैर से छुटकारा नहीं है, Because the message Amen. was to prepare us for Christ. क्योंकि पैगाम जो है वो इसलिए है कि वो हमें यीशु मसीह के लिए तैयार करे, And Christ is the seventh seal himself. और यीशु मसीह जो है वो खुद 7वीं मोहर है। Amen. You see, we must be in condition to receive him. और हमें लाजमी इसमें दाखिल होना है, इसको जानना है ताकि हम उस तक पहुंच सके। And even though the seals were revealed in 1963, जो मोहरें हैं ताकि वो जो है वो 1963 में बयान की गई, खोली गई, we had to be in the right condition. लेकिन फिर भी हमें जो है हमें सही मकाम पर सही हालत में रहना है To be united with Christ. ताकि हम मसीह के साथ यकजा हो सकें। To come into a Amen. Amen. सॉरी ब्रदर, से अगेन। to come into a marriage with Christ. ताकि हम यीशु मसीह के साथ शादी में शामिल हों, शादी कर सके उसके साथ, To come into a Amen. union with Christ. ताकि हम यीशु मसीह के साथ उस इत्तेहाद में यकजा हो सके। Because all of these stages क्योंकि ये सब जो मरहले हैं was 7 thunders uttering their voice. ये उसको बयान करते हैं। This was our mystery of redemption. और ये जो है ये छुटकारे के भेद हैं, छुटकारे के राज हैं। Because Brother Branham preaches क्योंकि भाई ब्रैनम ने मनादी की है Christ is the mystery of God revealed. कि मसीह जो है वो भेद है जो खुदावंद के जो आश्कारा किया गया, खुदा का जो भेद है मसीह वो आश्कारा किया गया। Amen. But we had to come through the process like Ruth. और इसलिए लेकिन हमें जो है हमें उस मरहलावार तरीकों में से आना है जिस तरीके से रूह उन मरहलों से गुजरी। So watch now. अब गौर करें, गौर से सुने, गौर तवज्जो दें। She was taught how to anoint herself, how to wash herself, how to dress herself. और रूत को सिखाया गया कि उसे किस तरीके से अपने आप को मसा करना है, किस तरीके से अपने आप को पाक रखना है, किस तरीके से उसको लिबास पहनना है, किस किस्म के कपड़े पहनने हैं। This was a Amen. process of sanctification. और ये जो है ये वो मरहला है, यानी अपने आप को पाक करने का, अपने आप को पकीज़ा करने का। In the field was justification. और जो खेत के अंदर है वो जस्टिफिकेशन का यानी हमारे गुनाहों की माफी का मरहला है। The next stage was sanctification. और अगला जो मरहला है वो पकीज़गी का मरहला है। Justification was the outer court. और जो जस्टिफिकेशन है यानी गुनाहों की माफी के लिए वो जो है वो बाहर बैरूनी हिस्से को जो हैकल का हिस्सा था उससे जुड़ा है। Sanctification was the inner court. और जो पाकीज़गी है वो अंदरूनी हिस्सा के मुतालिक है। But marriage and union is in the holiest of holies. लेकिन जो शादी है, जो यकजेती है यानी इत्तेहाद जो है वो पाक तरीन मकाम के अंदर है। So now Ruth is sanctified. अब रूत जो है वो पाक की जा चुकी है।
And she goes and lays herself at Boaz's feet. और अब वो जो है वो अपने आप को ले जाकर बोएज के कदमों में डाल देती है। There's 3 stages of the harvest. और अब फसल की भी जो है वो 3 मरहले हैं। There's the reaping in the यानी field. फसल को काटना, And there's the threshing. और फिर इसको जो है वो फटकना जो हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में भाई जी? And this is where Ruth went, was to the threshing floor. और वहां पर रूथ जो है वो फटकने के लिए जो उसको हम क्या करते हैं? यानी उसको दानों को निकालने में गए, दूसरे महल्ले में गई। छाछ में डाल के ना जिसने छाटा जाना या भाई जी उतारे पहले हम उतारे लेकर जाओ। ओके हाँ जी, छांटा जाना, थ्रेशिंग बोलते हैं, छांटा जाना। ओके दूसरा मरहला जो है, थैंक यू भाई रियान, दूसरा महल्ला जो है वो छांटने का है। And the threshing floor is to get rid of the chaff. और जो छांटने का मरहला है वो क्या है? वो भूसे को अलग करने का मरहला है। Amen. Amen. The threshing floor is to get rid of the last parts of our humanity. और जो छांटने का मरहला है वो हमें मतलब इंसानी ख्वाहिशों से निकालने का मरहला, आखिरी मरहला है। It's to get rid of our carnality, our flesh. और वो मरहला है जिसके अंदर हमें अपनी कहने के जिस्मानी ख्वाहिशों से, अपनी जो जिस्मानी चीजें उनमें से निकल जाना है। Because after the threshing is garnering. और जो छांटने के बाद का मरहला है उसके बाद क्या है? उसमें जो जखीरा खाना है उसमें जाने का मरहला है। And garnering is the rapture. और जो जखीरा खाना है वो रैप्चर है, यीशु मसीह की आमद है। आमेन Amen. Amen. You see, the threshing floor is an important place. और याद रखें जो छांटने का मरहला है, जो छांटने का वक्त है वो बहुत अहम वक्त है। This is where the complications of our life is taken care of. और यही वो मकाम है जहां पर जिंदगी की पेचीदगियां जो है उनसे निपटा जाता है, उनसे उनका हल निकाला जाता है। The things that we cannot do, वो चीजें जो हम नहीं कर सकते, that only Boaz can do. और वो जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ जो बोएज है वो ही कर सकता है। Amen. आमेन। Because we were born Amen, in amen. sin and iniquity, come to the world speaking lies. क्योंकि हम गुनाह के अंदर पैदा होते हैं और झूठ बोलते हुए दुनिया में आते हैं। Ruth's first marriage was to Mahlon. What is my lord, brother? Mahlon was her first husband. ओके जो रूथ का जो पहला शोर था, रूथ की जो पहली शादी थी, And Mahlon means the weakness of the flesh. और भाई बता रहे हैं कि जो पहली शादी वो इंसानी बदन की कमजोरी को जाहिर करती है, वो कमजोरी इंसानी बदन की कमजोरी है। And she cannot bring forth Obed under Mahlon, the weakness of the flesh. और वो जो है बदनी कमजोरी रखते हुए वो ओबैद को जन्म नहीं दे सकती थी। Amen. Amen. Mahlon had died. और जो बदनी कमजोरी है उसको खत्म होना था, उसको मर जाना था। Under the second woe. अंडर द सेकेंड, Under the second woe. The Second World War. और जो दूसरी आलमी जंग थी उसके अंदर जो है वो उसको मर जाना था, खत्म होना था। Amen. आमेन। ये महलूम Brother Caller. उसका पहला शोहर था, महलूम जो नोमी का बेटा है उसकी बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू।
Thank you, brother Akram. Yes, brother Malcolm. Yeah, they made me clear. They helped me. So Elimelech was killed under the First World War. और जो अली मलक था, कहने के वो पहली जंग, आलमी जंग के अंदर मारा गया. That becomes souls under the altar. और वो जो है वो रूहें जो उसमें मुंतजिर हैं ऑल्टर के अंदर मरने के बाद यीशु मसीह गया. Mahlon and Chilion were killed in the Second World War. और माइलोन और जो उसका भाई दूसरा बेटा, नोमी के जो दो बेटे थे, वो दूसरी आलमी जंग में मारे गए. This is dealing with Naomi. और ये जो है ये नयोमी के साथ मामलात हो रहे थे. The Jews. जो यहूदी हैं. But that's when the Gentile bride now had to come back into the house of God's bread. और ये जो मामलात यहूदियों के साथ हो रहे थे, उस दौरान में जो गैर अक़वाम की दुल्हन थी, उसको खुदा के घर में, यानी जो रोटी का ब्रेड ऑफ हाउस, यानी रोटी का घर है, वहां पर आना था. और उसको जो है वो बॉयज के खेत में आना था. She's now in the message. और अब वो मैसेज में आ गई है. Under the ministry of the और वो जो है वो यानी जो मुकर्रर किया गया था उन नौकरों पर, यानी सरदार काटने वाले जो चुनने वाले थे, उसकी खिदमत के तले. But now she's got to come into a personal relationship with Christ. और अब जो है अब वो यीशु मसीह के साथ जाती ताल्लुकात में, यानी आप कराबती ताल्लुकात में आ रही थी. And Boaz could not marry Ruth unless it be by the word. और जो बॉयज है वो रूथ के साथ उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता था जब तक वो कलाम नहीं बन जाती, कलाम में नहीं आ जाती. So she comes to Boaz, the Lord of the harvest. और वो जो है वो बॉयज के पास आई जो कि फसल का मालिक था, जो खेत का मालिक था. While Boaz is threshing wheat, barley harvest. जबकि बॉयज जो है वो क्या फसल को छांटने के मरहले में था. And she comes to Boaz. वो बॉयज के पास आई. She comes to the feet of Boaz. वो बॉयज के कदमों में आई. And she lays herself down. और उसने वहां अपने आप को रख दिया, अपने आप को वहां बैठ गई वो बॉयज के कदमों में. And Boaz wakes. और बॉयज जो है वो जाग उठा. And he says to Ruth, who art thou? और उसने रूथ से कहा कि तू कौन है. She said, I am Ruth. और उसने कहा कि मैं रूथ हूँ, Thy near kinsman. तेरी कुराबती रिश्तेदार. Extend the border of thy garment over me. और तू जो है अपने कर्म की नजर मुझ पर डाल दे, मुझ पर वो या क्लॉथ जो है वो डाल दे. Because when a man would extend his garment over a woman, it was a proposal for marriage. और जब उस जमाने में जब आदमी अपनी चादर कपड़ा उस पर डाल देता था औरत पर, तो इसका मतलब होता था कि वो उसे शादी के लिए पेशकश कर रहा है. It was engagement. और ये एक तरह से मंगनी थी. And Boaz extended his garment over her. और जो बॉयज था उसने अपनी चादर, अपना कपड़ा उस पर डाल दिया. And then he says to Ruth. और तब उसने रूथ से कहा, He said, rest, little bride. उसने कहा कि छोटी दुल्हन तू आराम कर. Because I will not rest. क्योंकि मैं आराम नहीं करूंगा until all the Amen. work concerning thee is finished. और जब तक कि तेरे मुतालिक सारा छुटकारे का काम नहीं हो जाता. आमेन, हालेलुया. Glory.
ग्लोरी। So he gives to Ruth 6 measures of wheat. और इस उसको 6 पैमाने जो है वो गंदुम दी गई। Amen. Amen. Because after Amen. the redemptive work was done, और जब छुटकारे का काम सरंजाम दिया जा चुका, उसके बाद Boaz was the 7th measure. और जो 7वां जो पैमाना था वो बोएज का था। Amen. Alright. ग्लोरी। Amen. And that brings us to Ruth chapter 4. और ये हमें जो रूत है 4थे बाब में ले आता है। Now, brethren, the mighty Amen. angel has already come down. और जो भाइयों जो जोरावर फरिश्ता है वो ऑलरेडी जमीन पर नीचे उतर आया है। Because Ruth chapter 4 is the purchasing work. और जो रूत 4था बाब है वो खरीदे जाने का जो काम है वो है। This is where Ruth can see her name in the book. और जहाँ पर वो मकाम है जहाँ रूत अपना नाम किताब में देख सकती है। Because this is the Lamb's book of life. क्योंकि ये भरे की जिंदगी की किताब है। Amen. 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 And when the seals come off the book, Sorry brother. when the seals come off the book, we see our name in the book. और जब वो उस किताब में से मोहरें खोली गई तो हम उसमें अपना नाम को देख सकते हैं। We can say, I am Ruth. और हम कह सकते Amen. Amen. Brother Branham is the head reaper. और हम कह सकते हैं कि भाई ब्रैनम जो है वो उस जो चुनने वालों पर सरदार था वो है। We can say, Christ is my kinsman. Amen. और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा कुरापती है, हमारा कुरापती रिश्तेदार है। Amen. 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 So now, after the purchasing work is done, और जब खरीदने का काम जो है वो पाया तकमील को पहुंच चुका, उसके बाद Naomi can be redeemed. और नियोमी जो है उसको छुड़ाया जा सकता था, उसको छुटकारा मिल सकता था। She can go back to her inheritance. वो वापस अपनी विरासत में जा सकती थी। And that's why Brother Branham said, इसीलिए भाई ब्रैनम ने कहा Israel became a nation in 1948. कि 1948 के अंदर इस्राइल जो है वो एक कौम बन गई है। The Star of David was flying in Israel again. और इस्राइल के अंदर जो है वो जो दाऊद का सितारा है वो दोबारा लहरा रहा है। And while Naomi was going back to her homeland, और जब नियोमी जो है वो वापस अपने आबाई घर में जा रही है, Ruth was coming into marriage with Boaz. और तो देखिए कि उस वक्त रूत जो है वो शादी में आ रही है, यानी बोएज के साथ उसकी शादी हो रही है। Because after the purchasing work, खरीदे जाने के काम के बाद, Amen. now comes the invisible union. और अब ये जो है ये नादीदनी मिलाप है या नादीदनी जो है जो नजर नहीं आ रहा वो एक इत्तेहाद है। Because Ruth has gone from the field रूत जो है वो खेत में से into the threshing floor. वो छांटे जाने के मकाम पर चली गई। But after the threshing floor is Boaz's house. और जो छांटे जाने की जगह थी उसके बाद बोएज का घर है। Amen. This is where the bride is now. और ये वो जगह है जहां पर दुल्हन अभी है। We are in Boaz's house. हम बोएज के घर में हैं। Amen. We are in intimacy of relationship with Christ. और हम यीशु मसीह के साथ जो है वो इंटीमेसी रिलेशनशिप यानी बहुत ही करीबी रिश्ते में है। This is where the mystery of Christ is being revealed to us. और इसी मौका पर जो है इसी मकाम पर जो मसीह के जो भेद है वो हम पर खुलते जाते हैं।
This is not just the mechanics, और ये सिर्फ जो है ये मशीनी या मैकेनिक चीजें नहीं है, because the mechanics was in the sanctuary. क्योंकि जो मैकेनिक या जो कह लें कि मशीनी आलात है वो उस हैकल के अंदर, चर्च के अंदर है. The mechanics was the light of 7 church ages. और जो मैकेनिक है वो 7 कलीसियाई जमाने हैं. The mechanics was our conduct, order and doctrine. और मैकेनिक जो है वो हमारे जो तालीम है, हमारी जो यानी तालीम का जो क्या कहना चाहिए आइन की मानिद है जो हमें तालीम दी गई है वो है. The mechanics was your former reign. और मैकेनिक जो है वो आपकी जो पिछली बारिश है वो है. But when we come into Boaz's house is the holiest of holies. लेकिन जब हम बोएज के घर में आ जाते हैं तो वो पाक तरीन मकाम की मानिद है. That's where we're married with Christ. और वहां पर हम जो है मसीह के साथ शादी के बंधन में बनते हैं. And under that union with Christ, और उस इत्तेहाद के अंदर, उस मोहब्बत के अंदर जो मसीह और हमारे दरमियान है इत्तेहाद, we come into an intimacy of relationship with Him. तो हम उसके साथ जो है हम वो इंटीमेसी रिलेशनशिप में उसके साथ आ जाते हैं. And this is when we can bring forth Obed. और ये वो वक्त होता है जब हम फिर उबैद को जन्म दे सकते हैं, उबैद को मुकाम पर लाते हैं. This is the fruit of the union with Boaz. और ये जो है ये बोएज के साथ जो इत्तेहाद या जीती हुई यानी एक होना हुआ, ये उसका फल है. And what happens to Boaz? To Obed? सॉरी ब्रदर, What happens to Obed? ओबेद के साथ क्या हुआ? Obed is given to Naomi. और ओबेद जो है वो नियोमी को दे दिया गया So she can nurse strength. ताकि वो उसकी परवरिश कर सके. Amen. आमीन. So that the Spirit of the Lord can go back to the Jews again. ताकि जो रूल कुदस है वो वापस यहूदियों के पास जा सके. You see, that is Revelations 5. और ये मुकाशफा 5 बाब के मुतालिक है. That's the work that took place in Revelations chapter 5. और यही वो काम है जो मुकाशफा 5 बाब के अंदर रुनवा हो रहा है. So when we come to Revelations 10, जब हम मुकाशफा 10 बाब में आते हैं we can understand the mystery. तो फिर हम जो है उस भेद को जान पाते हैं. We can understand what took place between Revelations 5 and 10. और फिर हम ये जान जाते हैं कि मुकाशफा 5 बाब और 10 बाब के दरमियान क्या कुछ वाकया हुआ है. Because Revelation 6 is the opening of the seals. क्योंकि मुकाशफा 6 बाब जो है वो मोहरों का खुलना है. The opening up of the four seals. Say again, brother Malcolm. The opening up of the first 4 seals पहली 4 मोहरों का खोला जाना is dealing with the bride. जो है वो दुल्हन के साथ मामलात हैं. The opening of the 5th seal 5वीं मोहर का खोला जाना is dealing with souls under the altar. और 5वीं मोहर का जो खोला जाना है वो रूहें जो क्या बोलते हैं भाई जी, The seed of Israel. वो इस्राएल के मुतालिक है. The opening up of the 6th seal जो 7वीं मोहर का खोला जाना है was the beginning of sorrows. वो जो है वो गमों का, दुखों का शुरू है. All the way to great tribulation after the rapture. यानी उन तमाम वो जो अजीम मसाइब, ग्रेट ट्रिबुलेशन, अजीम मसाइब और उसके बाद फिर रैप्चर. Revelation 7
मुकाशवा 7 बाब is the sounding of the trumpets. वो नरसिंगों की आवाजों का उसमें बयान है. Revelation 8 is the opening of the 7th seal. और जो मुकाशवा 8 बाब है वो 7वीं मोहर का खोला जाना है. Revelation 9 is the 2 prophets. और मुकाशवा 9 बाब जो है वो 2 नबियों के हवाला से है. In the spirit of Moses and Elijah. जो जिन पर मूसा और एलिया की रूह होगी. Sorry, Revelation 9 is the opening up of the pit. और माजरत के साथ जो 9वां बाब है वो उस पिट का यानी वो जो क्या कहते हैं उसको बड़ी बड़ी जो वो चीज है उसको खोला जाना है. जी क्या? And the smoke coming up out of the pit. और उस पिट के अंदर से यानी उसके अंदर से वो धुआं निकलता है. And all of these things are taking place on the earth at the same time. और ये सब चीजें जो है ये दुनिया में एक ही वक्त पर वाक़या हो रही हैं. So the Lord is dealing with the Gentile bride. और खुदावन जो है वो जो गैर अक़वाम में से दुल्हन है उसके साथ डील कर रहा है. But he's preparing the 144,000. लेकिन वो 1,44,000 को भी तैयार कर रहा है. To receive this same Christ. ताकि वो उसी मसीह को हासिल करें जो हमारे पास है. Amen. Amen. Because our 7th seal is their 7th trumpet. और हमारी जो 7वीं मोहर है वो उनके लिए 7वां नरसिंगा है. Our 7th seal is the coming of the Lord himself. और 7वीं मोहर जो है वो यीशु मसीह का खुद आ जाना है. Their 7th trumpet is the coming of the Lord himself to the Jews. और यहूदियों के लिए 7वां नरसिंगा जो है वो मसीह का उनके लिए खुद आ जाना है. So Revelation 10 मुकाशवा 10 बाब is Boaz coming down. वो है बोएज का नीचे उतर आना. The mighty angel coming down. वो जोरावर फरिश्ता जो है वो नीचे आ रहा है. And 7 thunders are uttering their voices. और 7वां नरसिंगा जो अपनी आवाज दे रहे हैं 7 नरसिंगे. Glory. Praise the Lord. John saw it. और यूहन्ना ने इस चीज को देखा. And he was about to write. और वो लिखने को था कि उसको तहरीर करे. But the angel said, seal up those things. लेकिन फरिश्ता ने उससे कहा कि इसको बंद कर दे, सरबामोहर कर दे. And write it not. और इसे मत लिख. Why? क्यों? Because the bride must be ready. ताकि दुल्हन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए. Before the understanding of these things can take place. कि ये चीजें जो है इससे पहले कि ये चीजें वाक़या हो दुल्हन अपने आप को तैयार कर ले, तैयार हो जाए. So I'm saying to you, the bride has made herself ready. और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है. But the mighty angel came down. वो जो जोरावर फरिश्ता है वो नीचे उतर आया है. In 1963. 1963 के अंदर वो जोरावर फरिश्ता नीचे उतर आया. To Revelation 10:7. मुकाशवा 10 बाब 7 आयत के मुताबिक. That is history. वो अब एक माजी का हिस्सा है. Amen. 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 I'm just giving the brethren some time to digest these things. और मैं आप लोगों को भाइयों को ये वक्त थोड़ा दे रहा हूं कि वो इन चीजों को हजम कर सकें. This is a lot to digest in one sitting. और एक मीटिंग के अंदर, एक सेशन के अंदर ये इतनी सारी बातों को हजम करना जो है थोड़ा मुश्किल काम होगा. Because we've now got we've seen the purchasing work. और अब जबकि हम ये खरीदे जाने के काम को देख चुके हैं, we are in the
intercessory work. हम शिफायत के हिस्सा में हैं, शिफायत करने के काम में हैं अभी। And when the mighty angel came down, और जब वो जोरावर फरिश्ता नीचे उतर आया है, it shows that was the start of the possessing of the inheritance. और वो वक्त है, वो बता रहा है कि अब जो है, अब मिल्कियत को, विरासत को ले लेने का वक्त है, उस पर अपनी मिल्कियत जाहिर करने का वक्त है। It was the start of the claiming work. और अब ये जो है वो दावा करने का वक्त है, ले लेने का वक्त है। Now this is what we have to understand, brethren. और भाइयों, ये चीज जो है, ये हमें समझने की जरूरत है। Because when that mighty angel came down and put one foot on the land and one foot on the sea, और जब वो जोरावर फरिश्ता उतरा और उसका एक पांव जो है वो खुशकी पर था, एक समंदर पर था, because there was an understanding of the purchasing work. क्यों कि वो जो है, उसको इस चीज को समझने की जरूरत है कि खरीदे जाने का जो काम है वो हो चुका। We could now start the claiming work. अब हमें जो है, अब हमें उस पर मिल्कियत जाहिर करना, यानी ले लेने का, दावा करने का काम है। But the claiming work is not fully complete until the rapture. और जो ले लेने का काम है वो रैप्चर में पूरे तौर से नहीं हो पाएगा। Because the high priest has to intercede on our behalf. क्यों कि जो सरदार काहन है उसको हमारे जगह पर हमारे लिए शिफायत करना है, Until the last elected seed comes in. जब तक कि वो आखिरी जो मुकर्रर किया हुआ है वो आ नहीं जाता। Let's go to another scripture. आए एक और कलाम का हिस्सा पढ़ते हैं, The book of Acts. अमाल की किताब, We'll go to the book of Luke first. उससे पहले हम लूका की किताब में जाते हैं। Now let's go to Acts chapter 1. आए अमाल की किताब में उसके पहले बाब में जाते हैं। And verse 9. और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आमीन। The Lord, after the purchasing work, was taken up in a cloud. और खुदावन खरीदने के काम को इंजाम देने के बाद ऊपर उठा लिया गया। Read verse 10. 10वीं आयत में लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द वो सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। And verse 11. और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। So he was taken up in a cloud. वो बादल में ऊपर उठा लिया गया। But the angel of the Lord said this. लेकिन खुदा उनके फरिश्ते ने उनसे कहा, This same Jesus which is taken up from you into heaven
यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, shall so come in like manner as ye have seen him go into the heaven. इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। He was taken up in a cloud, वो बादल में ऊपर उठा लिया गया, so he returned in a cloud. और इसीलिए वो बादल में वापिस आएगा। Amen. आमीन। So in 1963, 1963 में he returned in a cloud. वो बादल में वापिस आया। It was 30 miles high and 40 miles across. और वो 30 मील जो है ऊपर था और 40 मील जो है साइड पे था। This cloud was showing that the head had come back upon the church again. और ये बादल जो है वो इस चीज को दिखा रहा था, बयान कर रहा था कि सर जो है वो वापस कलीसिया के ऊपर आ गया है। This is the mighty angel coming down. और ये वो जोरावर फरिश्ता था जो नीचे उतर आया था In a cloud. बादल के अंदर। But he's got an open book in his hand. लेकिन एक खुली हुई किताब उसके हाथ में थी। Now what happened to the book? अब किताब के साथ क्या हुआ? It was in the hand of the mighty angel. वो जोरावर फरिश्ता के हाथ में थी। Now where is the book? अब वो किताब कहाँ है? The angel said to John, a type of the bride, और उस फरिश्ता ने यूहन्ना से कहा जो कि दुल्हन की छवि था, दुल्हन की मानी था, go and take the book कि ले जा और इस किताब को ले ले and eat the book. और इस किताब को खा ले। It shall be sweet in your mouth, और वो तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी but bitter in your belly. लेकिन तेरे पेट के अंदर वो है वो कड़वी महसूस होगी। And that's what we've been doing और यही कुछ जो है हम कर रहे हैं from 1965 1965 से to 2020. 2020 तक। We've been taking the book and eating the book. और हम उस किताब को ले रहे हैं और उस किताब को खा रहे हैं। Amen. आमीन। The word has become personalized. अब जो है वो कलाम जो है वो हमारे लिए जाती हो गया है, यानी हम उस कलाम को जाती तौर पे खा रहे हैं। The seventh seal himself has come personally to us. अब जो 7वीं मोहर है वो इनफरादी तौर पे, जाती तौर पे हमारे अंदर आ गई है। And where did the book go after that? उसके बाद किताब कहाँ जाएगी? The book didn't go anywhere else. किताब कहीं भी नहीं जाएगी। The word is in the bride. जो कलाम जो है वो दुल्हन के अंदर आ गया है। Brother Branham said it. भाई ब्रैनम ने ये कहा है The word is in the bride. कि कलाम जो है वो दुल्हन के अंदर है। She has thus saith the Lord, or she stands still. और खुदावंद यूं फरमा, दुल्हन जो है वो ये कहती है कि खुदावंद यूं फरमाता है और फिर वो साकिन हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है। The open book is in the bride. और वो जो खुली हुई किताब है वो दुल्हन के अंदर आ गई है। And at this time, और अब इस वक्त में she is prophesying वो नबूवत कर रही है before many peoples, kindreds, tongues, and nations. यानी बहुत सारे लोगों के, कबीलों के, कौमों के आगे, बहुत सारे बादशाहों के अंदर वो नबूवत कर रही है। You see, this is our experience. और देखें, गौर करें, ये हमारा तजर्बा है। Amen. Amen. Absolutely. And where does the book go to? और किताब कहाँ जाती है? It doesn't go anywhere else. और वो किताब कहीं और नहीं जाएगी। The book is in the bride. और किताब जो है वो दुल्हन के अंदर है। Because the voice of the bridegroom and the bride say come. क्यों कि दूल्हा
और दुल्हन की आवाज वो ये कहते हैं, ओ रू और दुल्हन कहते हैं कि आ। Brother Branham said she is the last voice. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि दुल्हन जो है वो आखिरी आवाज है, She is the final voice. वो जो है वो आखिरी आवाज है। 7 thunders are uttering their voices through the bride. और 7 नरसिंगे जो है वो अपनी आवाज को दुल्हन के वसीला से फूंक रहे हैं। Amen. Amen, absolutely brother, amen. In Genesis chapter 18, पैदाइश 18 बाब के अंदर the mighty angel came down. ओ जो जोरावर फरिश्ता है वो नीचे उतर आया। Elohim himself came down. जो एलोहिम खुदा है वो खुद नीचे उतर आया। The mighty angel came down. ओ जोरावर फरिश्ता नीचे उतर आया। Revelation 10:1, Elohim. मुकाशफा 10 बाब 1 आयत एलोहिम जो है वो नीचे उतर आया। Was coming to Revelation 10:7, Abraham. और जो जोरावर फरिश्ता है वो 10:7 के अंदर उस पैगंबर के पास आ गया जैसे अब्राहम के पास आया। Amen, amen, true. 7 thunders uttered their voices. और 7 जो नरसिंगे उन्होंने अपने आवाजें दी वो फूके गए। And the mystery was revealed to Abraham. और जो भेद था वो अब्राहम पर खोला गया, उससे बयान किया गया। Glory. खुदावंद को जलाल मिले। Because Elohim said, shall I hide these things from Abraham? और फिर जो एलोहिम खुदावंद है वो ये कह रहा है कि क्या ये बातें मैं अब्राहम को ना बताऊं, उससे छुपाऊं? You see, the 7th seal himself came down. और आप देखें, गौर करें कि 7वीं मोहर जो खुद है वो नीचे आ गई। Revealed himself to Abraham. और उसने अपने आप को अब्राहम पर आश्कारा कर दिया, खोल दिया। Just like the mighty angel came down and revealed himself to Branham. और जिस तरीके से वो 7वीं मोहर खुद नीचे आ गई और उसने अपने आप को ब्रदर ब्रैनम पर खोल दिया, आश्कारा किया। When the revelation was made known, और जब मुकाशफा जो है वो बयान किया गया, जाना गया, Abraham understood the oncoming judgment. और अब्राहम जो है वो आने वाले जो सजा थी उसको समझ गया था। He understood that the lion was about to roar. और वो ये जान गया था, समझ गया था कि अब शेर जो है, बबर जो है वो धाड़ने को है। And when the lion was ready to roar, it was judgment. और सॉरी ब्रदर, When the lion was about to roar, it was judgment. और जब शेर जो है वो बबर जो है वो धाड़ने को है तो ये सजा देने का वक्त है। This was the wicked one coming down to Sodom and Gomorrah. और ये जो कमजोर है वो सदूम और अमूरा की तरफ आ रहे थे। But remember, he is both lion and lamb. और याद रखें कि पहले बताया गया है कि वो शेर भी है, बबर भी है और वो बर्रा भी है। And the Lord Elohim is about to roar like a lion. और खुदा जो एलोहिम वो जो है वो बबर की मानी धाड़ता है, धाड़ने को है। But where is the lamb? और लेकिन बर्रा कहाँ है? Because God cannot diminish. और खुदा जो है वो गायब नहीं हो सकता, हटाया नहीं जा सकता। We can see the lion about to judge Sodom and Gomorrah. और हम देखते हैं कि जो बबर है वो सदूम और अमूरा को इंसाफ कर रहा है, उसको सजा दे रहा है। But where is the lamb? और बर्रा कहाँ पर है? Where is the intercessor before the judgment? और सजा से पहले शिफायत करने वाला कहाँ पर है? The lamb is in the bride. और जो बर्रा जो है वो दुल्हन के अंदर है, दुल्हन के पास है। The mercy seat is in the bride. और जो मर्सी सीट है वो दुल्हन के पास है। Because Abraham says, क्योंकि अब्राहम ने कहा, Lord, if there be 50 righteous in the city, कि अगर उस शहर के अंदर 50 रास्तबाज हुए, will you destroy it for 50? क्या तू उन 50 को भी उसके साथ हलाक कर देगा? Amen. आमीन। Abraham, अब्राहम
the one that understands the mystery of the will of Elohim. जो कि एलोहिम की मर्जी का जो भेद था उसको जानता था, That's where the mercy seat. ओ वही जो है वही दरअसल मर्सी सीट थी, फजल का Because मकाम we था। are the intercessors before the judgment. क्यों कि सजा के आने से कबल हम जो है हम शिफायत करने वाले हैं अब्राहम की मानित, We are interceding and finding that last elected seed. और हम शिफायत करने वाले हैं और उस आखिरी जो एक मुकर्रर करता है उसके लिए शिफायत कर रहे हैं, Just before the judgment strikes and the rapture takes us. और इससे पहले कि सजा नाजिल हो और रैप्चर जो है वो खुदा के लोग उठा लिए जाएं, रैप्चर वाकया हो। आमीन। That's Revelations chapter 10. ये मुकाशवा 10 बाब है, Amen. Through different types in the Bible. और ये मुख्तलिफ इक़साम को मुख्तलिफ चीजों को बयान करता है। In Genesis Bible में। chapter 6. और सॉरी ब्रदर, In Genesis chapter 6. पैदाइश 6 बाब के अंदर, Amen. आमीन। Revelation 10:1 मुकाशवा 10:1 came down to Revelation 10:7. वो जो है मुकाशवा 1 बाब फरिश्ता वो मुकाशवा 10:7 के पास आता है। Because Genesis 6:8 it says, पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 8 आयत में बताया गया है, and Noah found grace in the sight of the Lord. और नूह जो है वो खुदावंद की नजर में मकबूल ठहरा, उसने फजल पाया। Revelation 10:1 was coming to Revelation 10:7. और मुकाशवा 10:1 जो है वो जोरावर फरिश्ता मुकाशवा 10:7 पैगंबर के पास आता है, Because Noah was the prophet before the judgment. क्योंकि नूह जो है वो सजा से कबल उस जमाने में नबी था। And Brother Branham taught us, और भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया है, before judgment, इससे कबल के सजा वाकया हो, God always sends a message. खुदा हमेशा पहले तंबी भेजता है, पैगाम भेजता है, And those that received the message entered into the ark. और जो उस पैगाम को कबूल कर लेते हैं वो कश्ती के अंदर सवार हो जाते हैं, कश्ती में चले जाते हैं। Amen. आमीन। Revelation 10:1 coming to Revelation 10:7 to prepare us for the rapture. और मुकाशवा 10:1 जो है वो मुकाशवा 10:7 के पास आता है ताकि हमें रैप्चर के लिए तैयार करे। And when the trumpet sounds, और जब वो अजीम नरसिंगा फूंका जाएगा, we are taken up, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, and then all hell breaks loose on the earth. और फिर जो सारा जहन्नुम है उसको खोल दिया जाएगा, As the Third World War brings about the judgment. और तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी उस सजा के लिए, Of mystery Amen. Babylon, जो अजीम बड़ा शहर बाबल है उसके लिए, as the smiting stone smashes the image in its feet. और जिस तरीके से वो जो पत्थर ऊपर से गिरा और उसने उस मुजस्मे को उसको तोड़ डाला, पीस डाला। Amen, brethren. This is a big topic. भाइयों ये एक बहुत बड़ा मजमून है, I cannot open it up in one session. मैं इसको सारे को एक ही सेशन में बयान नहीं कर सकता, But I can give you some high spots. लेकिन मैं आपको कुछ झलकियां दे दी हैं, And I can open up some areas of study. और कुछ जो स्टडी करने मुताले के लिए कुछ जो चीजें उनको बयान किया है। And I'm actually only ministering what these brothers are ministering to the churches anyway. और मैंने वही बातें बताई हैं जो भाई आप लोग जो है कलीसिया को बता रहे होते हैं। So by 2 or 3 witnesses, every word can be established. और जो 2 और जो 3 गवाह हैं उनके वसीला से जो है कलाम को साबित किया जाता है, कोई भी गवाही जो है वो मुकम्मल होती है। So brethren, I think that's enough for us tonight. और भाइयों मैं समझता हूँ कि आज ये हमारे लिए काफी है। आज की I can see you've been sitting in the heat. और मैं देखता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप गर्मी में बैठे हुए हैं। So we can
maybe have another session at another time by God's grace. और खुदावंद के फजल से हम और किसी वक्त में एक और ऐसे सेशन का इंतजाम कर सकते हैं. But I trust you have been able to see something of Revelations chapter 10. और मैं ईमान रखता हूं कि आपने ये सारी बातचीत से मुकाशफा 10 के मुतालिक कुछ सीखा होगा. And like I said, there's much more to be revealed in these things. और जैसे मैंने बताया कि और बहुत सी बातें हैं जो बयान की जा सकती हैं इसमें से. Because the revelation of that seventh seal is through every type and shadow in the scripture. और जो सातवीं मोहर है वो बाइबल के अंदर हर एक जो बात है कह लें कि उसका अक्स उसकी छवि उसके उससे ताल्लुक रखती है. So God bless you, brethren. भाइयों खुदावंद आप सबों को बरकत दे. Thank you, Pastor Akram. पादरी अकरम आपका शुक्रिया. Brother Rehan, God bless you, my precious brother. भाई रेहान खुदावंद आपको बरकत दे मेरे बेशकीमत भाई. Brother Jamil, God bless you, my precious brother. भाई जमील मेरे बेशकीमत भाई खुदावंद आपको बरकत दे. And all the ministering brothers represented here tonight, God bless you, my fellow servants. और जितने खुदावंद के खादम भाई यहाँ पर मौजूद है खुदावंद आप सबों को प्यारे भाइयों बरकत दे. And by God's grace, we can meet again for some fellowship again. और मेरे प्यारे भाइयों हम फिर दोबारा रफाकत के लिए दोबारा किसी वक्त में मिल सकते हैं. Special thanks to our brother Khalid. भाई खालिद का खास शुक्रिया. He did a great job Yes. for a man like me. उसने मेरे लिए अच्छा मुतरजम की खिदमत को अंजाम दिया है. It's a great honor, brother Malcolm. Amen. I wonder if we could just bow our heads. और मैं चाहूंगा कि आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें. Well, I commit the preaching of the word into the Lord's hands. और मैं खुदावंद ये जो कलाम सुनाया गया इसको खुदावंद के हाथों में सौंप दूं. Our gracious Lord Jesus, हमारे पुरफज़ल आसमानी बाप, we are so thankful to you, Lord, हम तेरे नहायत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं for your goodness and your grace. आपके फजल के लिए और आपके अच्छेपन के लिए. As the mighty angel has come down in our midst जैसे कि जोरावर फरिश्ता हमारे दरमियान उतर आया and has revealed himself और उसने अपने आप को हम पर आश्कारा कर दिया. to babes such as would learn. ओ हम जो बच्चे हैं नादान हैं हम पर अपने आप को आश्कारा कर दिया. We feel like Ruth, oh God, ओ खुदावंद हम रूत की मानिंद महसूस करते हैं because Lord, we're not in the field क्योंकि खुदावंद हम इस वक्त खेत में नहीं हैं and we're not in the threshing floor. और हम छांटने की जगह पर भी नहीं है, छांटे जाने की जगह पर नहीं है. We are in Boaz's house. लेकिन हम बोइस के घर में हैं. We are having fellowship with you, Lord, ओ खुदावंद हम तेरे साथ रफाकत में जुड़े हैं and your Holy Spirit is present और तेरा रूह कुदस यहाँ मौजूद है to quicken your word to us. ताकि तेरे कलाम को हमारी जिंदगियों में जोत लगाए, जला बख्शे, and to put us into action. ताकि हम उस पर अमल करने वाले हों. We want to say we love you, Lord. ओ खुदावंद हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं. I pray that you would richly bless these ministering brothers. ओ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ